हरियाणा की पॉलिटिक्स में डेरे क्यों हैं? राजनीतिक दलों की मजबूरी अकेले राम रहीम नहीं, इन डेरों की भी बोलती है तूती। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। बड़े नेताओं की रैलियां हुई, नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगे। अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन झटक कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में रही डेरा सच्चा सौदा की नाम चर्चा। एन मतदान के वक्त पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम के इस डेरे ने हरियाणा में नाम चर्चा बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में उसके अनुयायी पहुंचे भी। नाम चर्चा और मतदान को लेकर किसी तरह के संदेश से राम रहीम के अनुयायी इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये डेरा के एक्टिव होने का संदेश था? ये सवाल बेवजह भी नहीं है। सियासत में डेरों की भूमिका को जानने समझने वाले लोग ये बताते हैं कि इनका काम प्रचार थमने के बाद शुरू होता है। डेरे की ओर से अमूमन मतदान के ठीक पहले वाली रात अपने अनुयायियों तक ये संदेश भिजवाया जाता है कि उन्हें किसका समर्थन करना है और किसका विरोध। डेरा सच्चा सौदा की बात करें तो इसके लिए बाकायदा एक राजनीतिक विंग हुआ करती थी, जो ये तय करती थी कि डेरा प्रेमी किस दल को वोट करेंगे। ये विंग फिलहाल भंग चल रही है। राम रहीम की अगुवाई करने वाला डेरा सच्चा सौदा की नहीं, हरियाणा में कई अन्य डेरे भी हैं जिनकी तूती बोलती है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में डेरे राजनीतिक दलों की मजबूरी क्यों है? सियासत में डेरों का प्रभाव समझना है तो उनके अनुयायियों की तादाद और वोटिंग पैटर्न की भी बात करनी होगी। गुरमीत राम रहीम के डेरे की ही बात करें तो इसका हरियाणा के 6 जिलों फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और करनाल में मजबूत प्रभाव है। हरियाणा की कुल 90 में से 26 विधानसभा सीटें इन जिलों में हैं। डेरा सच्चा सौदा की कुल 38 शाखाएं हैं, जिनमें से 21 तो हरियाणा में ही हैं। फतेहाबाद, टोहाना जैसे विधानसभा क्षेत्र में डेरे के अनुयायी इतने हैं कि बस अपने ही वोट से किसी भी उम्मीदवार को जिता ले जाएं। इसी ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल को शर्तों के साथ मंजूरी दी। देखिए, हरियाणा में बीजेपी बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम इंडियन नेशनल लोक दल की लड़ाई में भी अगर अन्य छोटी पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय अच्छी संख्या में विधानसभा पहुंचते रहे हैं तो इसके पीछे डेरा पॉलिटिक्स का रोल भी अहम माना जाता है। 1.25 करोड़ अनुयायियों का दावा करने वाला राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव हरियाणा में है ही। कई अन्य छोटे बड़े डेरे भी हैं जिनकी खास इलाके जिले में तूती बोलती है। ऐसे डेरों की लिस्ट में राधा स्वामी सत्संग व्यास से लेकर डेरा लक्ष्मणपुरी तक कई डेरों के नाम शामिल हैं। हरियाणा के सिरसा जिले का कालावाली डेरा, मस्ताना शाह बलूचिस्तानी आश्रम जगमाल वाली और डेरा नामधारी, रोहतक का पुरी धाम, सांपला का डेरा कालिदास महाराजा, सतजिंदा कल्याण डेरा सती भाई साईं दास और कलानौर का डेरा बाबा ईश्वर शाह भी प्रभावशाली डेरों में है। हरियाणा की सियासत में डेरों का कितना प्रभाव है इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 8 डेरों से जुड़े उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी न किसी डेरे से जुड़े उम्मीदवारों की लिस्ट में बरवाला से महामंडलेश्वर, दर्शनगिरी पानीपत शहर से अग्निवेश, जुलाना से सुनील जोगी, प्रथला से अवधूत नाथ, चरखी दादरी से कर्मयोगी नवीन, तोशाम से बाबा बलवान नाथ के नाम भी शामिल हैं।